क्या आपने कभी मछलियों की बारिश देखी है? या क्या आपने कभी ऐसे पत्थरों के बारे में सुना है जिन्हें मारने पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह आवाज निकलती है? या क्या आपने कभी ऐसी लेक के बारे में सुना है जिसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी पल भर में पत्थर बन जाते हैं? इसके अलावा क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जिसके अंदर से दिन रात 24 घंटे पानी निकलता रहता है? आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ऐसी ही कुछ अजीब और रहस्यमय घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्वेजियन डेड हेरिंग्स। ये अजीब घटना साल 2012 की है, जब नॉर्थ नॉर्वेजियन सी के किनारे हजारों नॉर्वेजियन हेरिंग मछलियां मृत अवस्था में पाई गई थीं। और हैरानी की बात यह थी कि सारी मछलियां रातों रात वहां से गायब भी हो गईं। अब इतनी बड़ी घटना क्यों और कैसे हुई, इसके बारे में आज तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। कई साइंटिस्ट्स ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इस घटना को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि कैसे 20 टन से ज्यादा मछलियां किनारे आने के बाद मर गईं और फिर अचानक गायब हो गईं। कुछ एक्सपर्ट के अनुसार तेज स्टॉर्म के कारण मछलियां किनारे आ गई होंगी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि किसी बड़े प्रेडेटर फिश ने इन्हें किनारे तक खदेड़ दिया होगा। कुछ साइंटिस्ट्स ने इसे किसी डिजीज का असर भी बताया, लेकिन आज तक इसका सही कारण एक मिस्ट्री बना हुआ है। रिंगिंग रॉक्स। यूनाइटेड स्टेट्स के पेंसिल्वेनिया स्टेट में पत्थरों से भरा एक ऐसा इलाका है जहां पत्थरों को मारने पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसी आवाज निकलती है। यहाँ हर पत्थर की अपनी अलग साउंड है। ये जगह अब एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है, क्योंकि लोग यहाँ आकर इन रॉक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके एंजॉय करते हैं। लेकिन इन मिस्टीरियस रॉक्स से ऐसी आवाज क्यों निकलती है, इसे लेकर साइंटिस्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये लिथोफोनिक रॉक्स हैं, जबकि कुछ रिसर्चर कहते हैं कि लावा के ठंडा होने के दौरान इनमें इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हुआ, जिसकी वजह से ये रॉक्स इस तरह बिहेव करते हैं। हालांकि आज तक इसकी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है, इसलिए ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। शनाई टिम्पिश्का रिवर। ये एक ऐसी रिवर है जिसे बॉइलिंग रिवर भी कहा जाता है और इसे दुनिया की एकमात्र उबलती नदी माना जाता है। इस रिवर की लंबाई लगभग 6.4 किलोमीटर है। अगर कोई जानवर गलती से इसमें गिर जाए तो उसका बचना लगभग असंभव है, क्योंकि इसका टेम्परेचर करीब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कुछ ही मिनटों में किसी भी जीव को उबाल सकता है। इसी वजह से इसे बॉइलिंग रिवर कहा जाता है। साइंटिस्ट्स के अनुसार बिना एक्टिव वोल्केनो के पास ऐसी बॉइलिंग रिवर होना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस रिवर के आसपास कोई एक्टिव वोल्केनो मौजूद नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट्स अब तक इसके गर्म होने का सही कारण नहीं खोज पाए हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी इसमें हाथ या पैर डाल दे तो गंभीर रूप से जल सकता है। लेक नेट्रॉन। ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया में एक ऐसी लेक है जिसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी मानो पत्थर बन जाते हैं। सुनकर शायद विश्वास न हो, लेकिन लेक नेट्रॉन में ऐसा ही देखने को मिला है। कई लोगों ने इस लेक के आसपास पक्षियों के स्टैचू जैसी आकृतियां देखी हैं। कहा जाता है कि जो भी पक्षी इस लेक के ऊपर से गुजरते हैं वे पानी में गिरने के बाद पत्थर जैसे बन जाते हैं। साइंटिस्ट्स अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है। कुछ रिसर्चर का मानना है कि इस लेक की रिफ्लेक्टिव नेचर पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करती है और पानी में मौजूद सोडा और सॉल्ट की ज्यादा मात्रा मृत शरीर को प्रिजर्व करके स्टोन जैसी अपीयरेंस दे देती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। हेल स्टॉर्म्स। बारिश के मौसम में आपने अक्सर आकाश से हेल गिरते देखा होगा, लेकिन साल 2008 में अर्जेंटीना के एक शहर में ऐसी हेल स्टॉर्म हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 8 फरवरी 2008 को सामान्य बारिश के साथ हेल गिरना शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद हेल स्टॉर्म बहुत खतरनाक रूप ले गई और तेज हवा के साथ टेनिस बॉल के आकार के हेल गिरने लगे। ये हेल इतने बड़े थे कि अगर किसी के सिर पर गिरते तो गंभीर चोट लग सकती थी। इस हेल स्टॉर्म की वजह से लोगों को काफी नुकसान हुआ और कई लोग घायल भी हुए। हालांकि हेल स्टॉर्म दुनिया के कई हिस्सों में होती है, लेकिन अर्जेंटीना जैसी घटना बेहद रेयर मानी जाती है। 2 ओशंस मीट बट डोंट मिक्स। दुनिया में एक ऐसा समुद्र भी है जहां 2 अलग अलग ओशन आपस में मिलते तो हैं, लेकिन पूरी तरह मिक्स नहीं होते। ये नज़ारा देखने में बेहद मिस्टीरियस लगता है और साइंटिस्ट्स भी इसके पीछे के साइंस को समझने में लगातार रिसर्च कर रहे हैं। असल में ये घटना गल्फ ऑफ अलास्का की है, जहां एक ऐसी जगह है जहां 2 समुद्र आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी एक दूसरे में पूरी तरह मिक्स नहीं होते। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जहां एक तरफ का पानी नीले रंग का है और दूसरी तरफ का पानी मटमैले रंग का, जो बिल्कुल गंदे पानी जैसा दिखाई देता है।
दरअसल ग्लेशियर के पिघलने से आने वाला पानी मटमैला होता है, जबकि साफ नीला पानी नदी से आने वाला होता है। साइंटिस्ट्स के अनुसार सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के डिफरेंस तथा टेम्परेचर में फर्क होने की वजह से दोनों समुद्र पूरी तरह एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। ये पूरी बाउंड्री लगभग 800 किलोमीटर लंबी है और इस पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां दोनों समुद्र पूरी तरह मिल जाते हैं। मोगल केव साल 1986 में रोमानिया में कंस्ट्रक्शन के लिए खुदाई के दौरान वर्कर्स ने इस गुफा की खोज की, जो पूरी तरह बंद थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये केव लगभग 5.5 मिलियन यानी 55 लाख साल पुरानी थी और पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। जब वर्कर्स इस केव के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक लेक जैसी जगह थी जो पानी की जगह सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई थी। इसके अलावा केव जहरीली गैस से भी भरी हुई थी, लेकिन इतनी टॉक्सिक गैस होने के बावजूद यहाँ कुछ छोटे जीव मौजूद थे जो पिछले 55 लाख साल से इस जहरीले माहौल में रह रहे थे। इस केव में पाए गए जीव पहले कभी दुनिया में नहीं देखे गए थे। इन अजीब जीवों ने साइंटिस्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इतनी जहरीली जगह में ये लाखों साल तक कैसे जीवित रहे। ग्रीन वाटरफॉल, ये अजीब घटना मॉन्टेनेग्रो के विनोशा गांव की है, जहां एक पेड़ से वाटरफॉल की तरह दिन रात 24 घंटे पानी निकलता रहता है। इसे देखकर कई लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। शायद आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, तो आपको बता दें कि ये कोई मिरेकल नहीं बल्कि एक नेचुरल फिनोमिनन है जो ज्यादातर बारिश के मौसम में देखा जाता है। दरअसल जब बारिश होती है तो जमीन के अंदर पानी का लेवल बढ़ जाता है और ऊपर की तरफ प्रेशर बनता है। इस प्रेशर के कारण पानी पेड़ के ट्रंक के अंदर प्रवेश करके किसी खाली जगह से बाहर निकलने लगता है। ये घटना सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य जगहों पर भी देखी गई है। फिश रेन, आपने कभी न कभी फिश रेन के बारे में जरूर सुना होगा। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हर साल एक ही जगह पर फिश रेन होती है? जी हाँ, पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ हर साल फिश रेन हो रही है। ये जगह मैक्सिको के पास है। स्थानीय लोगों के अनुसार 18वीं सदी में यहाँ लोग भूख से मर रहे थे। तब एक प्रीस्ट ने यहाँ 3 दिन तक प्रार्थना की और उसके बाद से हर साल यहाँ फिश रेन होने लगी। हालांकि कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये वाटर स्पाउट के कारण होता है, क्योंकि वाटर स्पाउट समुद्र के ऊपर बनता है और इसके साथ मछलियों के अंडे बादलों तक पहुंच जाते हैं, जहां वे धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर बारिश के साथ नीचे गिरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि समुद्र से लगभग 200 किलोमीटर दूर हर साल एक ही जगह पर ऐसा क्यों होता है? इसलिए ये घटना आज भी साइंटिस्ट्स के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इन घटनाओं में से किसने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया ये भी कमेंट में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए डार्क वर्ल्ड हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।